किसकी ये रोज आ रही है, रात को बाज आती है इसकी, वो जरूर की बाज आती है। हमारी जमीन नहीं रही, हमको ठिकाना नहीं रही, लोन कहाँ से देंगे, भरेंगे हम। इस समय हम गुड़ा जो कि बरमीनी का एक ऐसा गांव जहां आपने पिछले दिनों देखा था कि पूरी जमीन जो है वो सिंक हो गई थी, खिसक गई थी। आज हमारी पूरी टीम जो है वहां पहुंची है। 5-6 घर ये अलग से हैं, गुड़ा जो गांव है वहां इनको जो है हम अपनी तरफ से जो हमारे से हुआ राशन वगैरह जो हमें पहुंचाया। बारिश बड़ी तेज हो रही थी, पूरे भीगे हुए गिल्ले हुए हैं, गाड़ी बड़ी दूर लगाई है, पैदल आए हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन देख के ना बड़ा ही दिल जो है वो दहल गया। अभी सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा है और पूरे घर जो है ये जमीन के अंदर धंस गए हैं। ये कच्चा घर है, ये देखें ये कच्चा घर, इसकी क्या कंडीशन है ये आपके सामने है। और इसी के साथ साथ जो बाकी पक्के घर हैं, जितने जो है लोगों ने कितना जो है मेहनत करके, मजदूरी करके अपने आशियाने बनाए थे, अपने घर बनाए थे, लेकिन आज वो पूरे तबाह बर्बाद हो गए। ये डेयरी थी जहां जो है इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि केसीसी लोन कराकर जो है डेयरी ओपन करी गई थी, लेकिन आज ये भी पूरी तहस नहस हो गई है। पूरी जमीन जो है वो धंस गई है और पूरी जमीन जो है वो खिसक गई है बारिशों के चलते। लेकिन अफसोस की बात है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जितने भी अधिकारी हैं यहाँ नहीं पहुंचे हैं, ये आसपास के लोग हैं। और आज भी मैंने देखा अभी बारिश का पानी जो है ये अपना इकट्ठा करके जोड़ करके जो है उसी को जो है इस्तेमाल करेंगे अपने पीने के लिए या फिर रोटी के लिए, क्योंकि बाकी इनका परिवार सेफर लोकेशन पे अपने रिश्तेदारों के घर उन्हें पहुंचा दिया है। ये भाई साहब हैं, काफी ज्यादा रो रहे थे, मेरा भी दिल जो है दहल गया है। अभी बारिश थम गई है लेकिन से बात करनी। आपका क्या नाम है? अब्दुल की अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका भी घर टूट गया, तीनों घर थे, तीनों टूट गए। भैंस वाली डेयरी थी वो भी टूट गई। कितनी भैंसें थी? भैंसे मेरे पास है कोई 10-12 भैंसे हैं, 2-3 गायें हैं, सबको रखो किसी घर लेके बांधी है। कितने दिन बांधूंगा? 2 दिन बांधूंगा, 10 दिन बांधूंगा, 15 दिन बांधूंगा, बिना रखूंगा फिर कहाँ लाऊंगा उनको? राह इधर है नहीं, कहीं जमीन रही है उनको बांधने के लिए, नहीं बनाने के लिए, कहाँ जाएंगे? लोन पे लेके पैसे रखी थी, कहाँ से भरेंगे लोन? वो कहाँ से देंगे लोग? हम हमारी जमीन नहीं रही, हमको ठिकाना नहीं रही, लोन कहाँ से देंगे, भरेंगे हम? क्या करेंगे हम? पता है क्या, कहाँ से देंगे आप? ये ऊपर वाले की मर्जी, वो तो ऊपर वाले की मुझे पता मर्जी है, अगर तो कुछ बच जाता, कम से कम कुछ तो कुछ बच जाता है ही, कुछ बचा ही नहीं, कहाँ जाएंगे? सबर मुझे बताओ, डेयरी बनाने के लिए कुछ तो कुछ बचा, डेयरी उधर चलाता है अपना, कुछ तो कुछ भी चलाते, जगह रही नहीं, डेयरी कहाँ बनाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का कोई भी बंदा नहीं है। चलो एक दिन तो आए थे, चौकी अफसर भी आया था, उसके साथ चौकी वो पटवारी साहब भी आया था, तहसीलदार भी आया था, उसने ऐसा नहीं, बिल्कुल सेफ था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ बाद में हुआ। अच्छा मुझे बताओ, अभी भी ये जमीन खिसक रही है? रोज आ रही है, रात को बाज आती है इसकी, वो जरूर की बाज आती है। आप यहाँ रात को फिर रह नहीं रहते हो क्या? कहाँ रहेंगे इधर? किसकी घर पर जाके? फैमिली बच्चे कहाँ है? दूसरे रिश्तेदारों के घर पे है, भैंसे भी किसी घर लेके बांधी है, कितने दिन रखेंगे उनको उधर? क्या करेंगे हम? यही काम था आपका? मतलब यही हमारा रोजी यही है, कोई नौकर नहीं, कुछ नहीं है, यही है, शाम दूध लेके जाना, शाम को घर आना, भैंसों को डालना, बस यही काम है। वो काम तबाह हो गया हमारा, हम कहाँ जाएंगे? आपका भी घर चाचा ही? ये मेरा लड़का है। ओहो, कहाँ जाएंगे हम? जोड़ जोड़ के घर बनाया था, यही बना हमारा, पूरी उम्र यही बना है, यही एक ही बार चले गया, हम कहाँ जाएंगे अब? मैं दूध का काम करता था, 3 साल में एक मकान बना था, आस्ते आस्ते बनाया हम लोग, क्या जाएंगे अब? मतलब जोड़ के इकट्ठा कर आस्ते आस्ते करके एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर डेयरी डाली, आस्ते आस्ते भैंसे लाई, लोन पे लाई, क्या करेंगे अब? डेयरी चला रहे थे अपना, काम चला रहे थे अपना, चलो चल रहा था, अब बिल्कुल खत्म ही हो गया, कहाँ जाएंगे? डेयरी बनाए तो बनाए, कहाँ रखा कहाँ है? जितनी जमीन है कोई आके देख ले, हमारा सरबा कर ले, बचे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? मतलब कोई पता नहीं चला। अब मतलब ये जमीन कुदरती जैसे बारिश हुई तूफानी, उसके बाद उसके बाद 3 के दिन के बाद आस्ते आस्ते धीरे धीरे चलने लगी है, रुकी नहीं, जहां तक हमारा है ऊपर तक पूरा चल गया है। जहां तक हमारी आपके पास कितनी जमीन थी? जो भी है, दो गंवार 2.5 है, पूरी चल गई, पूरी तबाह। इधर आन के सरबा कर ले, देख ले, हमारे पास कुछ नहीं बची, जमीन बची नहीं हमारी। तो ये देखें जी, बड़ा ही अफसोस होता है, और है तो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन सरकार को भी यहाँ दौरा करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दौरा करना चाहिए, और यहाँ आके इन लोगों का पता करना चाहिए किस हाल में रह रहे हैं। ये लोग बेहाल हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं। ये देखें इनकी आंखों में इससे ऐसे नहीं आंसू। इन्होंने बोला कि एक घर, एक आशियाना बनाते हुए हमें बड़े समय लगा, पैसे, पूंजी, मेहनत, मजदूरी करके, इकट्ठा करके जो है घर बनाया, लेकिन कुदरत का ऐसा तूफान आया कि पूरी जमीन ही खिसक गई और पूरा गांव, पूरे घर जो है तहस नहस हो गए, कोलैप्स हो गए, डैमेज हो गए। तो
हम जो है सरकार के आगे खासकर यहाँ जम्मू डीसी से गुहार लगाएंगे, नहीं है दूर, ये सुजवा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर ऊपर होगा, घोड़ा गांव है ये। आए एक बार यहाँ नजर डालें, हम भी आए हैं, हम भी जो है पैदल चलकर आए हैं, जहां तक गाड़ी आती है आओ, वहां से आगे चलकर आओ, देखो इनका हाल, बेहाल हो चुके हैं लोग, बेसहारा हो चुके, पानी पीने तक के नहीं है। आज जो बारिश हुई वही पानी इकट्ठा करके जोड़ करके जो है ये पानी पियेंगे, तो ये इनका जो है इस तरीके का हाल बना हुआ है। आए देखें, इनको मुआवजा दें, कंपनसेट करें, रिहेबिलिटेट करें और सेफ लोकेशन में इनको जो है वो बैठाएं। धन्यवाद।